तो आज हम लोग सीख रहे हैं क्या? फलित। फलित में क्या सीखेंगे? दोस्ती और दुश्मनी, अच्छा बुरा सब सर सीखेंगे। देखा? तो समझो, ध्यान से सुनो। ये एक क्या है? घर है, घर। ये क्या है? घर। ये घर है ना? तो जी। इस घर को ज्योतिष में क्या कहते हैं? भाव। इस घर को ज्योतिष में क्या कहते हैं? भाव। ठीक। तो ये 12 घरों की एक सोसाइटी बनाई गई। 12 घरों की ये एक सोसाइटी बनाई गई। क्या बनाया गया? 12 घर की सोसाइटी। तो इस सोसाइटी के मालिक का नाम क्या है? काल पुरुष। ओके। इस सोसाइटी के मालिक का नाम क्या है? काल पुरुष। और इस सोसाइटी सर कोई भी लगन लेते हैं उन सबको काल पुरुष ही कहते हैं कि या मेष लगन वाले को काल पुरुष कहते हैं? सबको काल पुरुष कहते हैं, सबको। ठीक है सर। इसका ना देखो, ये एक घर है, घर को ज्योतिष में भाव कहते हैं। और 12 भाव मतलब 12 घर की एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी का मालिक है काल पुरुष। ठीक। आप किसी भी सोसाइटी में रहते हैं तो उसका नाम होता है। तो इस सोसाइटी का नाम क्या है? कुंडली। इस सोसाइटी का नाम क्या है? कुंडली। कुंडली। थोड़ा थोड़ा बोलते भी रहो बीच में, 2 ही लोगों को कम से कम बोलो तो सही। थोड़ा सा हवा देते रहोगे तो गाड़ी चलती रहेगी ना। एकदम सब साइलेंट हो जाओगे तो कैसे हो जाएगा? तो ये घर है, 12 घरों की एक सोसाइटी है। 12 घरों की एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी के मालिक का नाम है काल पुरुष और सोसाइटी का नाम है कुंडली। ठीक। इतना कंफर्म? अब जब सोसाइटी में कोई घर लेता है तो मकान रजिस्ट्री होता है ना, मालिक बनता है ना। तो इस घर के मालिक का नाम है मंगल। मतलब इस घर के मालिक का नाम क्या है? मंगल। और इसकी उम्र है 28 साल। इस घर के मालिक का नाम है शुक्र। मतलब ये रजिस्ट्री है इनके नाम पर, इनके नाम परमानेंट रजिस्ट्री है। इसकी उम्र है 24 साल। इस घर के मालिक का नाम है बुध और इसकी उम्र है 16 साल। इस घर के मालिक का नाम है चंद्रमा और इसकी उम्र है 50 साल। इस घर के मालिक का नाम है सूर्य, उम्र है 60 इयर्स। ये भी घर बुध का ही है। इस घर का मालिक को बुध ने 2 मकान ले रखे हैं, मंगल ने भी 2 मकान ले रखे हैं और शुक्र ने भी 2 मकान ले रखे हैं। ठीक है। गुरु, ये गुरु है, ये गुरु जी के नाम पे रजिस्ट्री है। इस मकान के नाम है गुरु, है ना। इस मकान के मालिक हैं शनिदेव, इनकी उम्र है 40 साल, है ना। और इस मकान के भी नाम है मालिक है शनिदेव और इस मकान के मालिक हैं गुरु। ये क्लियर हो गया? यहां तक आपको समझ में आया? हेलो? हैं? जी सर। गुरु की राशियों के अनुसार है ना? गुरु की तो एज कोई होती ही नहीं है ना। मैं 38 साल का हूँ, आप 68 साल के 58 साल के हो, तो मैं आपका गुरु की एज कहाँ होती है? मतलब हाँ बोलिए मोनिका। जो आपने कहा था कि ना मंगल 28 साल में अपना पूरा एक चक्कर पूरा कर लेता है, उसके अनुसार उम्र बता रहे हैं सर? हाँ उसी के अनुसार मान लो, लेकिन अभी क्या है, मतलब ये हमने उदाहरण के लिए उम्र ले ली है। मतलब उम्र ये फिक्स है सर? हाँ ये समझ लो उम्र फिक्स है कि मतलब 28 साल का कोई आदमी है तो उसको मंगल ही मानेंगे। कोई 16 साल का है तो उसको बुध ही मानेंगे, कोई 24 साल का है तो शुक्र ही मानेंगे लड़की को। 50 साल की हमको ये कंफ्यूजन था कि आप मंगल की उम्र
वो जो जो जैसे आप पहले लिखी थी ना, इतने साल का होता है मंगल, मतलब इतने नहीं साल नहीं इसकी नहीं लाइफ नहीं, होती ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये खाली एग्जाम्पल के लिए हमने एज ले ली है। है। हाँ हाँ, वही हमको इतना कंफ्यूजन हो गया, हमने कहा सूर्य की 60 साल कब से होगी, तो सूर्य तो रात में निकलेगी। हाँ ये एग्जाम्पल के लिए, आज फलित सिखा रहा हूं ना, फलित के लिए एग्जाम्पल के लिए उम्र ले ली। ओके ओके ठीक। तो ये क्या है, ये परमानेंट मालिक है अपने अपने घर के, मतलब इनके नाम पे रजिस्ट्री है। तो जो परमानेंट मालिक हो घर पे रहे, चाहे वो मकान मकान भाड़े पे उठा दे, पर मालिक तो वही रहेगा ना, उसका प्रभाव उस मकान पे रहेगा ही रहेगा ना। जी सर। ठीक। तो अब मंगल क्या क्या है, मंगल एक 28 साल का लड़का है। तो 28 साल का लड़का आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है? भाई बेटा। भाई बेटा बेटा, और पति। ऐसे बोल रहे ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही, भाई बेटा पति हेलो। और, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भाई बेटा सर पति और, बॉस है, चाचा, चाचा तो नहीं होगा। नहीं बॉस भी नहीं होगा, चाचा भी नहीं होगा। हाँ सर, वो दोनों नहीं होंगे। 3 से ही जोड़ा है सर आपने। हाँ भाई, साला हुआ, देवर साला। देवर हुआ, हाँ है सर, ना। 28 साल की जो एज में आगे है। हाँ ठीक है। तो ये जितने लोग हैं, ये साला है, देवर है, भाई है, बेटा है, पति है, तो ये इस एज में आ गए। तो ये मकान मंगल के नाम रजिस्ट्री है। ये एक नौजवान 28 साल का लड़का है, ठीक है। तो जब इस लड़के, अब ये मकान, सोसाइटी में मकान बगल बगल होते हैं ना, तो इस लड़के, अब ये क्या है, 24 साल की लड़की है, शादी करने के लिए रेडी। इसका नाम है शुक्र, इस लड़की का नाम है शुक्र, ये इसकी उम्र है 24 साल, शादी करने के लिए रेडी है। तो जब इस लड़के ने इस लड़की को देखा, तो इसको इससे प्रेम हो गया। समझ में आया? भाई एक जवान लड़का एक लड़की को देखेगा तो उसका प्रेम हो जाएगा ना। जी जी। तो मंगल ने शुक्र को देखा तो प्रेम हो गया। तो जब मंगल पुरुष है और शुक्र कन्या है, विवाहित योग्य कन्या, दोनों विवाह योग्य हैं, यहाँ लोग पति पत्नी है, एक तरह से प्रेमी प्रेमिका है, तो जिसके भी कुंडली में मंगल शुक्र का संबंध बनेगा, उसके अंदर वो वाले गुण आ जाएंगे, मतलब अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण आ जाएगा उसके मन में। हेलो 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 हेलो। जी सर। सर समझ में, आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा हो तो हाँ, ना आए तो फिर ना। सर मेरे यहाँ नेटवर्क इश्यू कट जाती है आवाज बीच में ना, इसलिए नहीं पता चलता। नहीं इनका कुछ, मोनिका का तो ठीक है, स्टेबल है। नहीं सर, आ रहा है समझ में। नहीं समझ में आ रहा, क्या नहीं समझ में आया? सर आपने बोला मंगल शुक्र की तो वैसे भी पति पत्नी के रूप में भी देखा जाता है, तो नहीं नहीं, लड़के ने लड़की वो को सब वो पीछे का हटा दो। ये समझो एक पुरुष है एक स्त्री है, तो मंगल ने शुक्र को देखा और उससे प्रेम हो गया। जी सर। तो एक लड़की जो क्या नाम है, जो एक लड़का 28 साल का होगा, उसके एटीट्यूड, नेचर और में क्या 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 होगा, उसका नेचर कैसा होगा? 28 साल का लड़का में क्रोध भी होगा, कमाने की ललक भी होगी, जुनून भी होगा, और क्या कहते हैं, उत्साह भी होगा, भागा दौड़ी भी उसके जीवन में होगी। तो जितने भी 28 साल के लड़के में गुण होते हैं वो मंगल के कारतत्व हो गए। हाँ। ठीक। और इस मकान का परमानेंट मंगल मालिक है। अब एक शुक्र, जो शादी के लिए तैयार लड़की होगी 24 साल की, उसके उसके आचार विचार संस्कार कैसे होंगे, नेचर? वही 24 साल की लड़की, अट्रैक्शन, सजना सवरना, मतलब प्रेम, स्नेह, सम्मान, है ना, मान सम्मान के प्रति, आकर्षण, प्रेम, स्नेह, है ना, प्रेम, ये सारी चीजें जी होगी, सर, है ना। जी तो सर। ये सारे शुक्र के कारतत्व तो हो गए। ठीक। अब देखो, अब मंगल को, सर बीच में बात काट रही, सॉरी।
ये कि जो आपने ये परमानेंट घर बताया है, तो इसमें अगर कोई भी लगन बैठती है तब भी ये इसी के अनुसार फलित हो रहा है जो आप बता रहे हो। हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, मतलब किसी भी एज की आएगी, उस एज को ध्यान में रख के मंगल शुक्र दिमाग में रखना। हाँ एज को नहीं, जैसे अब वो बताऊंगा, अभी आप लोग मालूम क्या कर रहे हो, आप लोग पहली सीढ़ी से सीधे 40वीं सीढ़ी पे कूद रहे हो। अच्छा तो ठीक है, सॉरी सर। स्टेप स्टेप चलेंगे, मैं वहां पहुंचूंगा, जहां पर वहां पे आऊंगा मैं। अभी कहानी सुनो, खाली आज कहानी सुनो। ठीक है सर। तो मंगल को शुक्र को प्रपोज करना था, तो अगर कोई लड़का सीधे किसी लड़की को जाकर प्रपोज कर देगा तो हो सकता है थप्पड़ मार दे। जी सर। तो मंगल ने क्या कहा, मेरी सोसाइटी में एक लड़की रहती है जिसकी उम्र है 16 साल। वो क्या है, वो है चंचल है, वाचाल है, जिद्दी है, स्वाभिमानी है, और वक्ता है, एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है ना। और कहते हैं चरित्र में मतलब ऐसा है कि वो किसी के साथ घूम लेती है, थोड़ा सा कैरेक्टर से गड़बड़ है, मतलब अस्थिर स्वभाव की है। तो 16 साल की लड़की जो कॉलेज में पढ़ती है उसके अंदर क्या स्वभाव होते हैं, किसी के साथ प्रेम कर लेगी, किसी के साथ घूमने चली जाएगी, किसी ने बुलाया तो वहां चली जाएगी, किसी के साथ बैठ के खा लेगी। बस यही सारे कार तत्व जो हो गए। भाई 16 साल में बच्चा पढ़ना लिखने में तेज होता है, होशियार होता है, लिखने में अच्छा होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, बातचीत में अच्छा होता है। तो ये सारे गुण किसके हो गए, बुद्ध के हो गए। ठीक। तो मंगल ने कहा बुद्ध से कि भाई तुम मेरी छोटी बहन की तरीके हो और मैं तुम्हारे बड़े भाई के तरीके हूँ, लेकिन मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारी शुक्र को सेट करने में, शुक्र के साथ सेटिंग करने में। तो बुद्ध ने कहा कि मैं ऐसा करती हूँ, आपके लिए एक प्रेम पत्र लिख देती हूँ। क्या होता है, लव लेटर लिख देती हूँ। तो बुद्ध ने मंगल के लिए प्रेम पत्र लिखा। तो ये तीसरा हाउस किस चीज का हो गया, लेखनी का, राइटिंग का। और बुद्ध ने लिखा तो बुद्ध का हाउस है ये, हाथ से लिखा तो हाथ का, तो हाथ का लिखने का। और बुद्ध ने अब मंगल का मैसेज शुक्र को पहुंचाया, तो वो क्या हुआ, कम्युनिकेशन, मतलब एक जगह की बात दूसरी जगह पहुंचाई ना। तो तीसरा भाव मैसेंजर भी हो सकता है। क्या हुआ सर, आपको समझाने का तरीका भी बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कारक तत्व एकदम से रिवाइज हो रहे हो, मतलब एक उस कहानी में। हाँ तो सर आप इसे कंटिन्यू करो। हाँ, आनंद आना चाहिए, आनंद आए तो बताइएगा, बोर हो जाएगा तो हाँ सर, आनंद आ रहा है, बल्कि अब अच्छा लग रहा है कहानी का। हम लोग पढ़ाई की तरफ दिमाग लगाने लगे, अब स्टोरी पे लगा रहे हैं, तो अब समझ में आएगी बड़ी अच्छी। हाँ, तो बुद्ध ने लेटर लिखा, तो लेटर लिखा, तो लेटर का, कागज का, पेन का, हाथ का, लिखने का, ये सारा आकार तत्व हो गया थर्ड हाउस। अब बुद्ध ने यानी इसका संदेश पहुंचाया शुक्र को, तो कम्युनिकेशन का, मैसेज का, और डाक विभाग का जो चिट्ठी जाती है, ये सारा थर्ड हाउस है। डाक विभाग है, ये सारा थर्ड हाउस है। तो मंगल ने बुद्ध को कहा, बुद्ध ने शुक्र को मंगल का लव लेटर पहुंचा दिया। तो बताओ, जब मंगल ने बुद्ध को कहा, और बुद्ध और मंगल दोनों में भाई बहन जैसा रिलेशन है, तो क्या मंगल और बुद्ध आपस में शत्रु होंगे कि मित्र होंगे? मित्र होंगे। देखो, मित्रता 3 प्रकार की होती है। एक होता है मित्र, एक होता है नैसर्गिक मित्र। नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता, मतलब मित्र शत्रु दोनों। नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता, ठीक है। ये मित्र भी हो सकते हैं और शत्रु भी हो सकते हैं, दोनों हो सकता है। तो नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? नैसर्गिक का मतलब होता है जहां नोक झोंक चलती है, रूठना मनाना चलता है, दूसरे का सम्मान का ध्यान रखते हुए नाराजगी और रजामंदी चलती है, उसे नैसर्गिक कहते हैं। मतलब हम आपको अपमानित नहीं करेंगे, लेकिन आपसे नाराज होकर रूठ जाएंगे, बोलेंगे नहीं। और आप मुझे मनाओगे तो नैसर्गिक मित्रता, और मैं आपसे रूठ जाऊंगा बिना आपका अपमान किए तो नैसर्गिक शत्रुता। तो इसे नैसर्गिक कहते हैं, जहां रूठने मनाने का सिलसिला चलता है। तो भाई बहन से रूठती है और बहन भाई से रूठता है कि नहीं रूठता है? जी रूठता है सर। और मानना मनाना भी चलता है। इसलिए मंगल बुद्ध में नैसर्गिक मित्रता शत्रुता है।
आगे समझ लीजिए। पत्नी पति के साथ और पति का पत्नी के साथ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में आपस में मानना मनाना चलता है कि रूठना रटना नहीं चलता है कि नहीं चलता? चलता है सर। तो शुक्र मंगल में नैसर्गिक मित्रता शत्रुता हो गई। जी सर। अब एक 16 साल की लड़की 16 साल की लड़की जो है, जो क्या नाम है 24-25 साल की लड़की के पास जाएगी तो क्या बोलेगी उसको? 16 साल की लड़की 24-25 साल की लड़की के पास जाएगी तो दीदी बोलेगी ना। जी सर। तो अगर छोटी लड़की बड़ी लड़की के पास जाएगी और दीदी बोलेगी दीदी मेरा प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा है, मेरा प्रोजेक्ट में मदद कर दीजिए, होमवर्क में मदद कर दीजिए, तो ये लड़की इसकी मदद करेगी कि नहीं करेगी? करेगी सर। और अगर इस लड़की को किसी के पास अपना प्रेम संदेश भिजवाना है, मैसेज ड्रॉप करनी है या दुकान से कोई गिफ्ट मंगाना है या सामान मंगाना है तो कह देगी बेटा जरा चले जाना, ये सामान लेते आना। तो बुध दौड़ के जाएगा लेने के नहीं जाएगा? जाएगा सर। तो बुध और शुक्र क्या हो गए आपस में? बुध शुक्र आपस में क्या हो गए? मित्र हो गए। मित्र हो गए ना। हाँ। लेकिन ये थोड़ा सा लड़की जो है ये कैरेक्टर से थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि 16 साल की उम्र है, अनबैलेंस है, वाचाल है, चंचल है ना। तो जब ये चंचल है तो जिसके साथ जुड़ेगी उसको अपनी चंचलता दे देगी, खा देगी। इसीलिए जो लड़कियां घर से भाग जाती हैं, लड़के जो घर से भाग जाते हैं, उनका बुद्ध खराब हो तो भाग जाते हैं। समझ में आया? जी सर। अब आगे चलते हैं। अब कोई भी, अब मान लो ये बात बन गई, रजामंदी हो गई, लेटर पहुंच गया, दोनों के बीच में प्रेम संबंध शुरू हो गया, मंगल शुक्र के बीच में प्रेम संबंध स्टार्ट हो गया। तो जब मंगल शुक्र के बीच में हो गया तो मंगल ने कहा कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। असर हुआ? तो मंगल ने कहा हम दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे, रात को दिन कहोगे तो दिन कहेंगे। तो शुक्र ने जब कहा तो शुक्र बोला बड़ी गर्मी लग रही है, तो मंगल बोला बहुत गर्मी है। शुक्र बोला बहुत ठंडी है, तो मंगल बोलेगा बहुत ठंडी है। तो जब शुक्र जो बोलेगा वही मंगल बोलेगा तो इसको क्या कहा जाएगा? सब लोग पहले क्या करते थे, जब से शादी हुई खाली बहू की ही सुनता है, बीबी की ही सुनता है, हमारी सुनते ही नहीं, जो बीबी कही देती वही करता है, वही सुनता है। होता था ना पहले, कहते थे लोग गांव में। तो जब ये मंगल हर चीज शुक्र के हिसाब से बोलेगा, इसीलिए इस भाव को लग्न का वाणी भाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाणी भाव। लग्न का वाणी भाव क्यों हुआ? क्योंकि जो तुमको पसंद हो वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तुम रात कहेंगे, है ना। तो वाणी भाव हो गया। अब जब ये विवाह इससे करेगी तो खाना बनाएगी तो बीवी ही, और खाना बीवी बनाएगी तो आदमी खाएगा, और जब खाएगा तो जैसे बीवी नमक ज्यादा डालेगी या तेल डालेगी, जैसा बनाएगी वैसा ये खाना पड़ेगा। तो जो बनाएगी वही खाएगा। इसीलिए जैसा जब ये इसके हिसाब से चल रहा है, खा रहा है, तो वाणी भाव जैसे हुआ वैसे दूसरा भाव खाने का हो गया, भोजन का, स्वाद का हो गया, खाने के स्वाद का। क्योंकि जो पत्नी बनाएगी वही पति खाएगा। समझ में आया? अब कोई विवाह करके आता है तो जेवर जट्ठा सोना चांदी लाद के लाता है ना, बहू आती तो। जी सर। तो इसीलिए भाई जब किसी की शादी होकर विवाह पाएगी तो सोना लाएगी, इसीलिए ये वाला भाव जेवर जट्ठे का हो गया। ये वाला भाव किसका हो गया? आभूषण का। आभूषण का, आभूषण का। तो मोनिका जी क्यों हुआ आभूषण का? क्योंकि जब शादी होगी तो उसे
ले जाएगा तो उसमें आभूषण क्या हाँ, है, क्योंकि शादी होगी, ऐसा भी आएगा। शादी होगी तो कहते हैं भैया वो पैसा लेके आएगी, जेवर जट्ठा लेके आएगी, इसलिए ये भाव आभूषण का हो गया, ज्वेलरी का हो गया, है ना। और जो बीवी बनाएगी वही खाओगे, इसलिए ये भाव खाने भोजन का हो गया। और जो ये बीवी खाने का बोलेगी हो गया, वही बोलोगे, इसलिए वाणी का हो गया। वाणी का हो गया। ठीक। और सर याद करने का तरीका बड़ा अच्छा बता रहे हो सर। मैंने कहा थोड़ी था सी शादी आज जो नहीं है वो अफसोस करेगा, है ना। आज वाली क्लास में जो गायब है वो कहेगा बहुत मुश्किल हो गया। एक, अब देखो, अब जब यहाँ सब रजामंदी हो गई, बात हो गई, सब मामला सेट हो गया, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, अब शादी यारी हो गई, ठीक है, विवाह हो गया भाई, तो विवाह हो गया तो अब देखो यहाँ पे जब विवाह हो गया तो यही लड़की अब इसको भाई कहती थी तो इसको भाभी कहने लगेगी, तो शुक्र भाभी हो गई और ये नंद हो गई। बहन बेटी बुआ बन गई, अभी बहन बेटी बुआ वाला कार्यक्रम चालू हो गया। ठीक। अब जब बहू है तो ये वाला मकान सास का है, चंद्रमा का। तो ये अब बताओ, कोई भी बहू जब पहली बार अपनी सास से मिलती है या जब भी मिलने जाएगी तो सास क्या उसको खाली हाथ उसको रखती है? क्या देती है? नहीं सर, मुंह दिखाई में वही आभूषण देगी, पैसे देगी, कुछ देगी ना। इसीलिए जिसकी कुंडली में शुक्र चंद्रमा का युति होती है उसके पास निरंतर कहीं ना कहीं से चंद्रमा धन देता रहता है, इसीलिए उसको पैसे कमी नहीं होती है। अच्छा, शुक्र चंद्रमा की यहाँ युति होगी, उसको माल मिलता रहेगा माँ से, बड़े लोगों से, माँ जैसी तुल्य बड़ी औरतों से। हाँ, और शुक्र क्या है? लिक्विड कैश का कारक है, तो लिक्विड कैश उसको कहाँ मिलेगा? शुक्र के पास। और शुक्र क्या है? पत्नी, तो पत्नी पैसा अपना कहाँ किसको देती है? पति को, मंगल को। तो ऐसे जातक जिसके जातक कुंडली में शुक्र चंद्रमा का संबंध है, उसको कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होता रहेगा, पैसा आता रहेगा, पैसे कमी नहीं रहेगी। लेकिन समस्या ये है कि बुध जो है चंचल है और अस्थिर है और चरित्र भी गड़बड़ है और बहुत ज्यादा। तो बुध जब अस्थिर चंचल है तो जब भी बुध और शुक्र मिलते हैं तो बुध क्या करता है? शुक्र को बहका देता है, भड़का देता है। तो जिस भाव में ये बैठे हैं बुध, उस भाव के कारतत्वों से शुक्र को भगा ले जाता है। तो अगर बुध शुक्र यहाँ बैठ गया तो आदमी कुटुंब से दूर चला जाएगा, बुध शुक्र यहाँ बैठ गया तो सुख और परिवार से घर से दूर हो जाएगा, और बुध शुक्र अगर यहाँ आ गए तो पिता से दूर, संतान से दूर। तो जहां भी बुध जाता है शुक्र को साथ, तो शुक्र को बहका के भगा ले जाता है वहां से। तो उस भाव के पार्थिव कारतत्वों से शुक्र भाग जाता है, मतलब जातक के जीवन में वो भाव के पार्थिव कारतत्व दूर हो जाते हैं उससे। समझ में आया? हेलो हेलो सर, अगर ये 11वें भाव में बैठे होंगे तो इसलिए क्या बोलेंगे? इच्छा। हेलो, 11वें मतलब ये समझ लो जो भी भाव के कारतत्व उससे दूर हो जाएगा। तो ये मनौतियों का है, मतलब देवी की मनौतियों का, माता देवताओं की मनौतियों का, तो उस मनौतियों से दूर हो जाएगा, उसकी मनौतियां पूरी नहीं होंगी। वो जो देवी देवता से मनौती मानेगा, मन्नत मारेगा, पूरी नहीं होगी, है ना। इच्छाओं का इच्छा मतलब सपने भी पूरे नहीं होंगे, ड्रीम भी पूरे नहीं होंगे सर। कुछ नहीं पूरा होगा। जब दूर हो गया तो दूर होगा, पार्थिव चीजें दूर। अच्छा, अब आगे सुनो, यहाँ पे अब ये लड़की स्कूटी चलाती है, ये लड़की घूमने जाती है, कभी शर्मा जी के लड़के के साथ, कभी तिवारी जी के लड़के के साथ। अब रात लेट नाइट आती है, पिक्चर देखती है, हॉल में जाती है, घूमती है। तो ऐसी लड़की को क्या ये 50 साल की महिला पसंद करेगी? नहीं। ये तो कहेगी कभी शर्मा जी के साथ जा रही है, कभी तिवारी जी के साथ जा रही है, कभी उनके पढ़ाने के लड़के के साथ जा रही है, कभी दिखाने के लड़के के साथ जा रही है। इसका कोई स्थिरता ही नहीं है। तो जब लड़की अनबैलेंस होगी और वाचाल होगी, चंचल होगी स्वभाव से, तो नहीं पसंद। इसीलिए बुध और चंद्रमा क्या है? आपस में शत्रु है। क्या
समझ में आया? अब लड़की क्या कहेगी, जब भी आंटी के पास दो चाट के बहा देती है, बहुत बोलती है, बहुत धर्म ज्ञान सिखाती है, ठीक, इसलिए बुद्ध चंद्रमा को लाइक नहीं करेगा। चंद्रमा क्या कहता है, कितना समझाया कितना सिखाया, सब गुड़गोबर हो गया, लड़की सुधरी नहीं रही है। तो ये नाराज बुद्ध से, बुद्ध नाराज चंद्रमा से, दोनों एक दूसरे से नाराज। तो नाराजगी दोनों भाई मन मोटा हो गया, सब हो गया। समझ में आ रहा? गाड़ी यहां तक ठीक है? ठीक है सर। अब देखो, जहां माँ है वहीं सुख है। भाई लोग कहते हैं माँ, सुख कहाँ है? बोले माँ के पास, इसीलिए इसको सुखों का भाव कहा गया। छोटे थे तो टॉफी कंपट खाने के लिए पैसा कौन देता था? माँ देती थी। घर में घर को घर बनाकर कौन रखता है? माँ रखती थी। भाई आप बच्चे पैदा हुए तो आपके घर में टीवी, सोफा, फ्रिज, कूलर, एसी, कंपट लाना, घर को राशन पानी देना, मेंटेन करना, घर को सुंदर बनाना, साफ बनाना, अच्छे अच्छे पकवान खिलाना, ये जो सुख देता था वो कौन देता था? माँ देती थी। इसीलिए चौथा भाव का मकान मालिक चंद्रमा है, इसलिए चौथा भाव सुखों का कारक है। समझ में आया? जी सर। अब सूर्य एक 60 साल का आदमी है, जो 60 साल का पुरुष होगा वो 50 साल की महिला से मिलेगा तो कैसे मिलेगा? क्या कहेगा? बोले राम राम बहन जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। और शुक्र जब 16 साल की लड़की से मिलेगा तो कहेगा और बेटा क्या हाल चाल है, सब ठीक है। तो जब सूर्य इससे भी प्रेम से बात करेगा और इससे प्रेम से बात करेगा तो क्या किसी से दुश्मनी होगी? तो इसीलिए ना सूर्य का बुद्ध भी मित्र है, सूर्य का चंद्रमा भी मित्र है। समझ में आया? जी सर। अब ये जो 12वां भाव, ये जो भाव है छठा, अब ये किसका है? कारतत्व रोग ऋण शत्रु का। कैसे? व्यापार का, ऑफिस का, वर्क प्लेस का। कैसे? कोई भी पुरुष अगर जीवन में सफलता चाहता है तो नौकरी काम करना पड़ेगा, धंधा पानी करना पड़ेगा ना। तो जहां भी नौकरी करोगे वो कोई ना कोई किसी की कंपनी फैक्ट्री होगी ना, ऑफिस होगा ना। तो जो भी ऑफिस होगा तो ये ऑफिस किसका है? ये बुद्ध का ऑफिस है। बुद्ध यहाँ व्यापार का कारक है। इस लड़की का ही ये वाला ऑफिस है, इस लड़की की कंपनी है, फैक्ट्री है, ऑफिस है। अब कोई भी आदमी नौकरी करेगा, ऑफिस में जाएगा, वर्क प्लेस में बैठेगा तो नौकरी करने आएगा। अगर यही कंपनी है, यही ऑफिस है तो यहीं पर आकर नौकरी करेगा ना। जी सर। इसीलिए छठा भाव ऑफिस का, प्लेस का कहा जाता है। अब जब जहां पे नौकरी करोगे, अगर जब मेहनत करोगे, बहुत हार्ड वर्क करोगे तभी बीमारियां होंगी। जब आप कमाओगे, पैसा कम मिलेगा या ऑफिस से सैलरी कम मिलेगी, तभी तो लोन लेना पड़ेगा आपको, तभी कर्ज लेना पड़ेगा। और जिस ऑफिस में नौकरी करोगे या कहीं घर से बाहर निकलोगे तभी तो किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद होगा, शत्रुता होगी। जी सर। इसीलिए इस भाव को रोग ऋण शत्रु कहा जाता है, क्योंकि जो आदमी घर के अंदर रहेगा उसकी कैसे शत्रुता? तो बाहर कभी निकलेगा ही नहीं, उसकी शत्रुता कैसे होगी? नहीं होगी सर। इसीलिए जहां वर्क प्लेस है वहीं शत्रुता है, और जब सैलरी कम मिलेगी तो वहीं पे आपको ऋण लेना पड़ेगा, इसलिए ऋण भी यही है। और इसीलिए बुद्ध व्यापार का कारक है। ठीक, समझ में आ रहा है? जी सर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर तो ये पत्नी थी, मतलब वाइफ थी, अर्धांगिनी थी। पर ये यहाँ पर जब शुक्र है, जब आपका संतान पैदा कर देती है शुक्र, तो जैसे कोई भी स्त्री विवाह करके जब आती है तो वो जीवन संगनी होती है, अर्धांगिनी नहीं होती है। जब अर्धांगिनी स्त्री तब बनती है जब पत्नी पति के साथ संतान उत्पत्ति कर देती है। जब तक संतान नहीं होती है तब तक वो संतान। इसीलिए जब संतति उत्पन्न हो जाती है, संतान उत्पन्न हो जाती है, अर्धांगिनी पत्नी बन जाती है, तो उससे संतान पैदा जब हो जाती है तो उस संतान को क्या कहते हैं? उस संतान को क्या कहते हैं? उस संतान को कहते हैं, बोलो मान लो कोई वाइफ है, बच्चा, तो क्या क्या कहोगे उसको? वो आपका क्या है? कुटुंब है ना उस इंसान का।
भाई बच्चे किससे, पत्नी से ही जन्म हुआ ना, तो पत्नी से जन्म हुआ, इसीलिए इस भाव को कुटुंब कहा जाता है। सर ये बात दोबारा बता दो सर, ये वाली बात संतान वाली दोबारा बता दो। कोई भी पुरुष जब किसी स्त्री से संतान उत्पत्ति करता है तो वो स्त्री उसकी अर्धांगिनी हो जाती है, और उस स्त्री से संतान उत्पन्न होती है तो वो पत्नी और बच्चा उस आदमी का क्या होता है, परिवार, कुटुंब। और वो किससे उत्पन्न हुआ है, उसकी पत्नी से, इसीलिए दूसरा भाव उसका कुटुंब कहलाता है। समझ में आया? जी सर। यहाँ तक कोई डाउट या प्रश्न नहीं तो सर। आप सब पूछ लीजिए। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। अच्छा अब देखो, जो सप्तम जी पत्नी है वो आपकी क्या है, लाइफ पार्टनर। इसलिए सप्तम भाव से किसी भी प्रकार के पार्टनर का व्याख्या किया जाता है। जिंदगी में कोई भी पार्टनर मिलेगा, चाहे बिजनेस में मिले चाहे कहीं भी, उस पार्टनर के फलित कहां से किया जाता है, 7th हाउस से, क्योंकि वो लाइफ पार्टनर का हाउस है। अच्छा, आप जो भी कमाते हो वो सारा पैसा ले जाके पत्नी को दे देते हो, तो इसीलिए सप्तम भाव की परमानेंट ऑनर कौन है, वीनस। इसीलिए 7th हाउस का स्वामी को डेली इनकम का हाउस कहा जाता है, कि आप रोज जितना कमा रहे हो सब शुक्र को दे दे रहे हो। समझ में आ रहा? जी सर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर। अब भाई शादी होगी तो कहीं ना कहीं ससुराल भी तो होगी, तो ये लड़के की ससुराल है, ये क्या है, लड़के की ससुराल है। और लड़के की ससुराल जहाँ हो सकता है वहां उसी गांव में शादी हो जिस गांव में लड़का रहता है। जो मान लो जयपुर में रहता है, जयपुर में ही शादी हो जाए तो जयपुर उसका क्या हो गया, जन्म स्थान भी हो गया। इसीलिए अष्टम भाव से ससुराल और पैतृक संपत्ति दोनों देखी जाती है। अब देखो, इसका कुटुंब, इसका दूसरा भाव, तो इसका कुटुंब शुक्र का, इसका दूसरा भाव इसका कुटुंब हो गया। तो कुटुंब मतलब ये जहां से लड़की पैदा होके आई है,